नमस्ते सभी को। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में अष्टांग योग के पहले अंग की बात की थी, जो है यम। आज हम उसके दूसरे अंग पर चलते हैं, जो है नियम। पतंजलि योग सूत्र में यम के भी सूत्र हैं और नियम के भी सूत्र हैं। अष्टांग योग में जितने भी अंग हैं, उन सब के लिए सूत्र दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने जाना था कि यम का मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन, कि आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे बातचीत रखनी है, कैसा व्यवहार रखना है। नियम का अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, हमें हमारे साथ कैसे रहना है, खुद के साथ कैसा व्यवहार करना है, खुद में वो क्या चीज़ें लेकर आनी है जो हमें और अच्छा बनाए एक व्यक्ति के रूप में। तो नियम भी 5 अंगों से मिलकर बना है, जिसमें आता है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये भी हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है शौच। शौच का अर्थ क्या है? क्लेanलीनेस। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। शारीरिक रूप से तो हमको स्वच्छ रहना ही है, मानसिक रूप से भी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका इम्प्रेशन हम पर ना पड़े, इस तरह रहना है। किसी के भी बारे में कुछ गलत ना सोचकर खुद के भीतर जाने की क्षमता रखना, एकाग्र रहना, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रसन्न रहना खुद में, और अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना। जब हम ये सभी चीजें करते हैं, तब हम खुद को स्वच्छ करते हैं। और जो हमारा आसपास का वातावरण है, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ सोते हैं, जहाँ पढ़ते हैं या जहाँ कोई भी काम करते हैं, तो उस एरिया को साफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम दूसरे अंग की तरफ चलते हैं, जो है संतोष, यानी कि कंटेंटमेंट। अब हम कंटेंटमेंट को आलस से नहीं जोड़ सकते कि हम बहुत कंटेंटेड हैं, जो होना है वही होगा, हमको कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, और हम ये सब सोचकर आलसी हो जाते हैं। कंटेंटमेंट तब होता है जब आप अपनी पूरी क्षमता से कोई भी कार्य करते हैं, और उस कार्य के बाद जो भी उसका फ्रूट है, उसका प्रभाव खुद पर नहीं पड़ने देना है, पर अपना पूरा एफर्ट किसी भी कार्य में या किसी भी चीज़ में लगाना है। एफर्ट से भागना नहीं है कि मैं तो बहुत कंटेंटेड हूँ, मेरे पास जो है, जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, शायद मेरे भाग्य में नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। कंटेंटेड रहकर अपना एफर्ट पूरा डालना है, और उसका जो भी रिजल्ट है, उससे खुद को प्रभावित नहीं होने देना है। अगर आप अपने जीवन में कंटेनमेंट फील करना चाहते हैं, तो जैसे आप रात में सोने के पहले एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट रेडी कर सकते हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं, वो आपको कितना अच्छा फील कराती हैं, कितना सफल फील कराती हैं। ऐसी एक ग्रैटिट्यूड, अगर लिस्ट नहीं बनानी तो एक ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके तीसरे अंग की बात करते हैं, जो है तप, ऑस्टेरिटी। जीवन में जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी ऑपोजिट्स हैं, उन सब का प्रभाव खुद पर नहीं पड़ने देना। जैसे सुख दुख, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, या कोई भी ऑपोजिट, उसका प्रभाव खुद पर बहुत ज्यादा ना पड़ने देना। तब सिर्फ शारीरिक कष्ट देकर ही खुद को नहीं किया जाता,
कि हम तप में हैं और हमने अपना एक पैर उठा लिया है तभी हम तप कर सकते हैं, या हम खाना छोड़ देंगे तभी हम तप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर अनुशासन रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, तब वो तप कहलाया जाता है। आप एकदम कंफर्टेबल रहिए, आप अच्छे से सोइए आपके कम्फी बेड्स में, हर चीज़ कम्फर्ट फूड लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए, बट इफ़ यू कैन अपने दिन में 1 घंटा ऐसा निकालिए जब आप खुद को अनकंफर्टेबल करें। वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी कर सकते हैं। एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके भी आप खुद को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं कुछ समय के लिए। या अगर आपको मेडिटेशन में बैठने से दिक्कत होती है, बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, तो बैठिए। उस वो जो जहाँ आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन को फ़ील करिए। ऐसा डिसिप्लिन बनाइए कि हाँ, मैं पूरे दिन में फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर आई वांट टू बी अनकंफर्टेबल। मैं उस समय में खुद को चैलेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उस अनकंफर्टेबल वाले ज़ोन में रहिए। तो ये है तप। आगे हम बढ़ते हैं जिन 2 चीज़ों की तरफ, वो सर्वोपरि हैं, और वो हैं स्वाध्याय, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ स्टडी, खुद को जानना, खुद से जुड़ना, अपने अंदर उतरना। इसे हम कहते हैं स्वाध्याय। स्व यानी कि अपना, और अध्याय यानी कि पढ़ना। स्वाध्याय, खुद को पढ़ना। ये आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर उसको उसका चिंतन करके, उसका मनन करके अच्छा लगता है तो आप वैसे कर सकते हैं। आपको बस कुछ देर खुद के साथ बैठने में अच्छा लगता है तो आप वैसे कर सकते हैं। पर खुद के साथ कुछ समय बिताना ज़रूरी है स्वाध्याय के लिए। खुद को समझिए, खुद के भीतर जाइए कि आपने आज के दिन में जितनी भी चीज़ें करी, उसमें आपने क्या-क्या बहुत अच्छे मन से किया और क्या बस आपको करना पड़ा। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अब जो इसका 5th अंग है वो है ईश्वर प्रणिधान। जो भी है आपका या जो नहीं भी है आपका, वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित। उस हायर फ़ोर्स को समर्पित जो हमको चला रही है। कोई भी कर्म आप करते हैं, कोई भी बात कहते हैं, कुछ भी आपने किया है, जस्ट सरेंडर इट टू द डिवाइन, टू द डिविनिटी, टू द यूनिवर्स, जो भी आप कहना चाहें। ईश्वर प्रणिधान, surrendering to the divine. It's the most beautiful part and it's the most honest part. I hope आपको ये 5 नियम अच्छे लगे, आपने कुछ नया जाना हो और आपके अंदर इसमें कुछ और जानने की इच्छा पैदा हुई हो। तो यहाँ हम साधना पद दूसरा पद है पतंजलि योग सूत्र का, कि दूसरे अंग नियम को पूरा करते हैं। आगे हम जानेंगे आसन के बारे में। थैंक यू।